Hello and welcome back once again to one of the most beautiful channel of fitness industry, the Bodybuilding Doctor। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं। आज वाले कुछ कमेंट्स तो बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। मैंने रेड माई साइकिल सीरीज की वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पे डालनी शुरू करी हैं। आप प्लीज उसको उस पर देखो, क्योंकि सीन क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो जो है दैट इज ऑफ 60 सेकंड्स ओनली, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे है तो हमें 90 सेकंड्स का टाइम उसमें एक रील के लिए दिया जाता है। होप कि आपको वो पसंद आ रही है, मुझे पता है क्योंकि आपके व्यूज और आपके कमेंट्स और लाइक्स बता रहे हैं कि वो पसंद आ रही है। लेकिन रेट माई साइकिल सीरीज हम इस पे शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो कुछ साइकिल्स रेट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, तो वो सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना कि रेट माई साइकिल सीरीज को यूट्यूब के ऊपर शुरू किया जाए। आज का हमारा जो एपिसोड है दैट इज 14th एपिसोड ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीरीज। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका नाम था अबाउट एनाड्रोल, और मैंने उसमें बोला था शायद एपिसोड नंबर 12 है, तो मैंने आज काउंट किए, दैट इज एपिसोड नंबर 14। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं हर नाम के साथ वहां पे वीडियो के ऊपर भी लिखूंगा कि कौन सा एपिसोड है, ठीक है। तो आज की जो हमारी एनाबॉलिक है दैट इज टुरिनामोल। तो इसके बारे में बात करेंगे। इस पे जाने से पहले 9878301160 मेरा नंबर है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी तरह का पर्सनलाइज स्टफ चाहिए, प्लान चाहिए, सब कुछ पेड है मतलब, ठीक है। तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको टीम रिवर्ट करेगी। किसी तरह के सप्लीमेंट्स चाहिए तो भी कर सकते हैं। बुल्स न्यूट्रिशन हमारा दूसरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, आप जाके नए लेटेस्ट डील्स चेक कर सकते हैं। कुछ चाहिए है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। आज सारा कुछ हम एक ही चौक से करेंगे, चौक नहीं चेंज करेंगे। चौक चेंज कर करके मेरे हाथ सारे खराब हो गए, शायद एलर्जी होगा, कभी यूज नहीं किए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ट्रिनाबोल मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H27CiO2, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कल की वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी, डायनाबोल में भी बताई थी कि मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द ओरल सॉल्ट जितनी की टैबलेट फॉर्म है वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड होती हैं, जितनी भी होंगी। देखो इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो मैं वीडियोस को इस कंसेप्ट पे बना रहा हूं अब कि मैं ये समझ के बना रहा हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस सारी देख ली हैं। कहने का मतलब है कि ये जितनी भी जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, राइट, तो उसके अंदर हमने डीएचटी के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, देन हमारा टेस्टोस्टेरोन के बारे में सारी बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लो, क्योंकि ये वीडियो समझनी इजी हो जाएंगी अगले। तो मैं अभी यही समझ के वीडियो बनाऊंगा कि जितनी भी वीडियोस हमने पीछे बनाई हैं आप सब लोगों ने उनको देख लिया है समय निकाल के, ताकि आपको, क्योंकि अब हम चीजों को थोड़ा सा इस हिसाब से बना रहे हैं वीडियो को कि हमने देखो इस पर सब्सक्रिप्शन तो लगा, ठीक है ना, पेड कंटेंट तो हम इस पर डालेंगे नहीं, तो ना ही एक्सक्लूसिव कंटेंट इस पे आएगा जिसको आप बोल देते हो एक्सक्लूसिव या पेड। कोशिश करो कि आप सारा कंटेंट एक बार देख लो, क्योंकि वीडियोस वैसी ही है जैसी पेड कंटेंट या सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रिनाबोल जो है वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, डीएचटी का नहीं है, ठीक है। एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो की अगर आप बात करो तो जो एनाबॉलिक रेशियो है दैट इज हाफ ऑफ टेस्टोस्टेरोन व्हाइल एंड्रोजेनिक रेशियो इज 0। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से समझो और हमने पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंगली भी अगर बात करें, तो जो हमारा एनाबॉलिक रेशियो होता है वो होता है कि वो फीचर जिससे हमारी जो मसल बिल्डिंग है वो बढ़ती है, और एंड्रोजेनिक वो फीचर है जो हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज है दैट इज मोस्टली हाफ ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि टेस्ट से डिराइव होता है। और इसको हम आगे थोड़ा इस तरह करें, व्हाट इट इज में आ जाएगा, इट इज क्लोरोडीहाइड्रोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वाली अगर आपने वीडियो देखी थी या बोल्डिनॉन वाली भी देखी थी, तो उसके अंदर मैंने आपको ओरल नहीं, सॉरी, जो डेनामोल वाली वीडियो भी देखी थी आपने, ओरल बोल्डिनॉन वाली, तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर चेन बना के दिखाई थी कि कैसे सॉरी
17th एटम के ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप लगता है। तो इसके अंदर मिथाइल नहीं, इसके अंदर इथाइल ग्रुप लगता है। ये सारे के सारे 17 अल्फा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इनको ओरल बनने में हेल्प करता है, जिनकी वजह से ये ओरल होते हैं। सो ट्रिनाबोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऑल्सो नोन एज क्लोरोडिहाइड्रो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। जस्ट अ मिनट। एक मिनट भाई। So chlorodihydromethyl testosterone 17 alpha alkylated है ये। Anabolic to androgenic ratio half of the test is to 0 androgenic, right? तो अब ये बेनिफिट्स भी यहाँ पे साथ में कवर होंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि ट्रिनाबोल जो है प्रोडक्ट हमारा डायनाबोल की तरह नहीं है। सबसे पहली बात जो पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें क्या आएंगे, सबसे पहले तो आपको पता ही है जो जितने भी स्टेरॉइड्स वाले हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स बेनिफिट्स होंगे वो तो ये कवर करेगा ही करेगा। लाइक पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, देन मसल्स को बढ़ाना, ये चीजें तो ये करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको वाटर नहीं देता, डायनाबोल की तरह ये चीज आपको वाटर नहीं देगी। SHBG भी आपका सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG भी डाउन रहेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स में ही आएगा। ये आपको लीन गेन्स देगा, क्यों? क्योंकि वाटर नहीं दे रहा। जैसे हमने पहले भी बताया कि जो ये इस पे इथाइल ग्रुप लगा होता है, डायनाबोल के अंदर मिथाइल ग्रुप लगा होता है 17th एटम के ऊपर, जिस वजह से वो आपको वाटर देती है। इसके अंदर इथाइल ग्रुप होता है, इथाइल एस्टर होने की वजह से इसके बेनिफिट्स के अंदर ये लो वाटर रिटेंशन देगा ही नहीं, वाटर रिटेंशन, ये लीन गेन्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अगर हम पॉसिबल रिस्क्स में आते हैं, सबसे पहला रिस्क, ऑल्दो ये आपको वाटर नहीं प्रोवाइड करेगा, बट बीइंग अ डेरिवेटिव ऑफ टेस्ट, ये इसका पहला रिस्क हमारा रहेगा। ये सबसे पहले तो 17 अल्फा एल्काइलेटेड है, तो लिवर हमारा सबसे पहले एंटर होगा। लिवर पे दिक्कतें आएंगी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि जितनी भी हमारी ओरल टैबलेट्स होती हैं, यानी कि ओरल होती है फॉर्म एनाबॉलिक्स के, वो हमारे लिवर से प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होता और ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमता रहता है, जिससे बार बार लिवर से पास होना पड़ता है। इसी वजह से जो ये है, ये ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक या लिवर टॉक्सिक होते हैं, जितने भी 17 अल्फा एल्काइलेटेड हैं। ये एक रीजन होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यू शुड प्रेफर इंजेक्टेबल रेदर देन ओरल। प्राइस यू शुड प्रेफर इंजेक्टेबल रेदर देन ओरल, यानी आप इंजेक्टेबल यूज करो ओरल की वजह से। लेकिन बहुत से लोग सुई से डरते हैं, पेन से डरते हैं, उन्हें लगता है शायद हम जो टैबलेट्स यूज कर रहे हैं वो हमें कम नुकसान देगी, लेकिन टैबलेट्स का नुकसान एज कंपेयर टू इंजेक्टेबल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पॉसिबल रिस्क में सबसे पहले आ गया हमें आना लिवर टॉक्सिक हो गया। सेकंड, हमारे कार्डियक इश्यूज आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस हैं। रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, पॉसिबल रिस्क हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को होगा, लेकिन हो भी सकता है। और एक मेरी वीडियो है अबाउट रिस्क, स्टेरॉइड यूज करने पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आप जरूर देखें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि पॉसिबल रिस्क कौन कौन से होते हैं। कि जितने भी पॉसिबल रिस्क है किसी भी स्टेरॉइड से आपको हो सकते हैं। हेयर फॉल, एक्ने, हाँ अब इसमें हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये भी कह रहे हैं कंप्लीटली नहीं होगा, वो भी गलत है, क्योंकि टेस्ट का डेरिवेटिव है, तो टेस्ट के डेरिवेटिव से भी हेयर फॉल्स होती है किसी किसी को, जो जेनेटिकली प्री डिस्पोज है, जिनकी हेयर लाइन थिन हो चुकी है, उनको तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा कई लोग हैं जिनको एक्ने हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, हमने जब जिंदगी में पहली बार डायनाबॉल खाई थी तो ऑब्वियसली एक्ने हुआ था, पता नहीं था क्या था, तो बस टैबलेट मिल गई कि वेट गेन हो जाएगा एंड ऑल। तो ये भी इसका एक पॉसिबल रिस्क है। इसके अलावा आपको इसमें वाटर टेंशन कोई नहीं होगी। हाँ, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बीइंग अ टेस्ट डेरिवेटिव, ये आपके एस्ट्रोजन पे इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन डालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देयर विल बी नो अरोमेटाइजेशन। क्यों अरोमेटाइजेशन क्यों नहीं होगी? अरोमेटाइजेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो बहुत कम है। यही एक बेनिफिट हम इसमें इसको भी मान सकते हैं, हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फीमेल्स इसको यूज कर सकती हैं। रीजन बीइंग इसकी एंड्रोजेनिक जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। सो एंड्रोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक डीपनिंग ऑफ वॉइस, फेशियल हेयर, ये चीजें उस पर नहीं होंगी,
ठीक है। सो फीमेल्स चाहे तो इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता कि फीमेल्स इसको यूज करें, ठीक है। क्योंकि और हाँ, एक और बात, क्योंकि वाली बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने कभी किसी फीमेल को ट्रीनाबोल नहीं दी है, ठीक है। एथलीट्स मैंने ट्रेन करी है, मेरी यूट्यूब के ऊपर भी फोटोज हैं एंड इंस्टाग्राम पे तो चलो है ही है, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने उनको, पर लेकिन मैंने कभी उनको ट्रीनाबोल नहीं प्रेफर करवाई। पॉसिबल रिस्क में एक चीज और आ जाती है इसके अंदर कि जब ट्रीनाबोल को आप यूज करते हो तो एरोमेटाइजेशन कम होने की वजह से आपको एस्ट्रोजन भी बॉडी के अंदर जो बन रहा है वो भी कम होता है, क्योंकि हम सबको पता है व्हेन वी आर गिविंग टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम आउटसाइड तो एरोमेटाइजेशन बढ़ेगी, लेकिन ट्रीनाबोल अगर आप अकेला यूज कर रहे हो तो एरोमेटाइजेशन कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल भी हो सकती है, जिसकी वजह से कल वाली बात आ जाएगी कि एनर्जी लेवल्स आपके डाउन हो जाएंगे। एस्ट्रोजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे एस्ट्रोजन डाउन होने पे वो भी ट्रीनाबोल पे आएंगे। नो वाटर रिटेंशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि इसका जो है बेनिफिट, ठीक है। साइकिल की अगर हम बात करें समवेयर बिटवीन 4 to 6 वीक्स, इससे ज्यादा आप इसको नहीं करोगे। डोजेज में बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं कि 4 to 6 वीक्स मैंने सिर्फ साइकिल बोला है जब आप मेरी या किसी अच्छे कोच की वीडियो देख के या किसी की भी वीडियो देख के ट्रीनाबोल अपनी साइकिल में ऐड कर लेते, क्योंकि भाई चैनल है, चैनल पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी ने पहला साइकिल किया हुआ है तभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज का ज्ञान है, एक बेसिक ज्ञान है, एक बिगिनर का ज्ञान है। यानी अगर किसी बंदे ने फर्स्ट टाइम एवर इसको यूज करना है, किसी बच्चे ने करना है, तो वो 4 से 6 हफ्ते कर ले, इससे ज्यादा ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर वो 3 महीने का साइकिल चला लेता है, हालांकि अगर आप मेरे से इसका बनवाओगे तो मैं 3 या 4 महीने तक का भी आपको इसका साइकिल बना के दे सकता हूं विद सम कंपाउंड्स जो और कॉम्बिनेशंस में हमारे आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी प्रिकॉशंस चलानी है, कब लैब टेस्ट करवाने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इतने एथलीट्स को ट्रेन करने के बाद मुझे पता है कि कब हमें कौन सी चीज चलानी है और कौन सी बंद करनी। और अगर आपको पता है, आपके कोच को पता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर मोर देन 6 वीक्स ऑल्सो, ठीक है। तो डोजेज की बात करें, ये जो मेडिसिन है ये आती है 10 mg के अंदर, तो आप समवेयर बिटवीन 20 to 30 mg ले सकते हो। आप टेपर भी कर सकते हो, पहले वीक 10 mg, देन 20 mg, देन 30 mg, ठीक है, फॉर 3 वीक्स 30 mg का 4th वीक में आप इसको टेपर करना शुरू कर सकते हो, तो वही कहीं 4 to 6 वीक के अंदर अंदर आपकी डोजेज जो है वो कवर हो जाएगी। कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये दोनों में यूज हो सकता है, बल्किंग में भी और कटिंग में भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है इसमें एरोमेटाइजेशन नहीं होगी, वाटर रिटेंशन नहीं देगा, लेकिन एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है, सो बल्क में यूज हो सकती है। और इसलिए भी कर सकते हैं कि लीन गेन्स हो जाएंगे, क्योंकि वाटर तो देगा नहीं है, ठीक है। कटिंग में हो सकती है, तो इसका मतलब है कटिंग में शॉर्ट एस्ट्रेस के साथ यूज होगी, गेनिंग में लॉन्ग एस्ट्रेस के साथ यूज होगी। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन से पहले मैं बता दूं, बहुत से लोग ट्रीनाबोल यूज करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रीनाबोल इज अ कॉस्टली थिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपको अनावर या स्टेना डाल के भी दी जा रही है एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग। अगेन द थिंग इज सेम, कल वाली बात भी करेंगे कि 1000-1500 में ट्रीनाबोल नहीं आती, ठीक है। ट्रीनाबोल की एक्चुअल कॉस्टिंग इट रिजाइड समवेयर बिटवीन 3500 to 4000, ठीक है, जिसके अंदर आई थिंक 50 टैबलेट्स के आसपास होती है। और इतनी में जब आप उसको यूज करते हो तो आपको समझ में आता है कि रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि देखो अनावर भी 10 mg के, स्टेना भी 10 mg के, सो अगर आपको कोई और भी दी जा रही है तो आपको पता नहीं हो, हर एक ब्रांड इसको बनाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस एज सच देखो, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, देन योर बाकी चीजें तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन इसमें एक क्योंकि लिवर टॉक्सिक है तो आप यूडिलिव लोगे ही लोगे, इसको आप ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मैंने कोलेस्ट्रॉनिक करके एक है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपको उस पर मिल जाएगी अमेज़न पे, वो आप जरूर चेक करें, ठीक है। और बाकी इसको अगर आप यूज कर रहे हैं या किसी भी स्टेरॉइड को यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अश्वगंधा जरूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। फॉर वेलबींग ये यूज हो सकता है और ये आपको इजीली हिमालय कंपनी का मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि एरोमेटाइजेशन नहीं होगी तो एआई लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग एआई यूज करते हैं ड्यूरिंग साइकिल, ठीक है। एस्ट्रोजन ब्लॉकर की जरूरत नहीं है। तो प्रिकॉशंस की बाकी आप प्रिकॉशंस की वीडियो देख सकते हो, कौन से
देखो सीन क्या है, कौन से सॉल्ट पे कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, अगर आपको ये समझ आ गया आपको कोई भी साइकिल दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद आती है पीसीडी। पीसीडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि जब साइकिल करो प्रॉपर पीसीडी करो। ठीक है, वैसे ना करो कि आपने 1 महीने के लिए चला लिया बंद कर दिया, फिर 10 दिन के लिए चला लिया फिर बंद कर दिया, वो चीज मत करो। तो इसको आप जब भी चलाओगे ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन में चलाओगे, चाहे बल्किंग के टाइम पे चाहे कटिंग के टाइम पे। सो उसमें से देख के कि आपका कौन सा सबसे लॉन्ग एस्टर है जो आपने यूज किया है, उसमें एक दिन जोड़ के आप पीसीडी शुरू कर सकते हो। पीसीडी में सेम एचसीजी या एचएमजी और हमारे क्लोमिफेन सिट्रेट एंड टमोक्सिफेन सिट्रेट या कोई लेट्रोजोल चल रही है या ये चल रही है, वो आप पीसीडी के ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे पेज के ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं और उसी को फॉलो कर लो। नॉर्मल पीसीडी है, इसकी कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना हार्ड सॉल्ट नहीं है। 17 अल्फा एल्काइलेटेड होने की वजह से थोड़ा सा लिवर के ऊपर लिवर टॉक्सिक हो सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन टुरिनाबोल। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें। वैसे भी कमेंट किया करो भाई, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही वीडियोस वायरल होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। कुछ एल्गोरिथम ही इस तरह का बना हुआ है कि उसके थ्रू ही वीडियो पहुंचती है, वैसे नहीं पहुंचती। ठीक है, तो होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग आई थिंक ना। तो कुछ रह गया हो तो बीच में जरूर कमेंट करना। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।